कल तक ख्वाजा आसिफ के इरादे बिल्कुल तूफानी थे, बिल्कुल सुखोई की लेवल पे भाग रहा था। पर इसके इसके सुखोई में चाइना का इंजन लगा है कि जैसे थ्रस्ट ज्यादा मारता था चाइना इंजन बैक कर जाता है। तो इसके इंजन ने बैक कर दिया, इसकी हालत खराब हो गई। कारण क्या है कि अ, सबसे पहली बात यह हो गई कि जो ख्वाजा के कल इरादे थे मजबूत तूफानी, तो आज जरा शिया क्लरिक्स जो पाकिस्तान के थे उन्होंने इनको धमकी दे दी। बोला बेटा ऐसा है, औकात में रहना, ज्यादा खुद की मत वरना हवा निकाल देंगे सारी। बोला काहे के भैया? बोले अगर तुमने पंगा ले लिया ईरान के साथ तो बेटा तुम्हें हम काफिर घोषित कर देंगे और तुम्हारी यहाँ वाट लगा देंगे, पाकिस्तान में बवाल खड़ा कर देंगे, बवाल। तो ईरान पे हाथ मत लगाना, ईरान को मत छूना। अब यहाँ मोहम्मद बिन सलमान साहब की हवा निकल गई, कह रहा यार कल तक तो मैंने एग्रीमेंट किया था, ये तो कल तक तो बहुत खुदक रहे थे, कूद रहे थे। अब जानते हैं कि सऊदी के दो बड़े, एक सबसे बड़ा ऑयल इंस्टॉलेशन और सबसे बड़ा गैस इंस्टॉलेशन पे हूथियों ने हमला कर दिया। हूथियों ने हमला कर दिया, बोला साहब हमने हमला कर दिया, जो तुम्हारे बस को उखाड़ लो खा लो। और जहां महसूद प्रदेश के मुसलमान और अगराची इस्लाम की बातें कर रहा कि उनसा मुसलमान एक है, शिया सुन्नी का बहन नहीं, ईरान दो तरफ से खेल। और दूसरी तरफ से ईरान के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता और हार्डलाइनर्स कहते कह रहे ये पाकिस्तान की कोई औकात थोड़ी ना, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं, और इनका तुर्किया क्या कर लेगा। और मोहम्मद बिन सलमान को बोला बोला यार तुम्हें इतने सालों में तुम यार कैसे अरब हो यार, तुम्हें तो लड़ना सीखना चाहिए। अब तुम्हें इधर उधर के किराए के टट्टू ढूंढते रहते हो अपने बचाव के लिए, ऐसे कब तक चलेगा भाई? पहले अमेरिका की गोद में बैठते थे, फिर इसराइलियों से बात करने लगे, अब वहां पहले फिर पाकिस्तान से बात की, अब पाकिस्तान से डर लग के अब तुमने इसको तैयब अर्दोन को बुलाया, और किस किस को बुलाना है। पर हम तुम्हें तब भी ठोकेंगे, और जाके बोलो अपने पाकिस्तान से, बोलो अपने अर्दोगन से, जिसको बुलाना बुलाना ठोकेंगे। मुझे लगा यार ईरान का रेटोरिक कह रहा होगा, पर ईरान ने हूतियों को बोल दिया, हूतियों ने साफ हमला कर दिया। इनका एक ऑयल एंड गैस जबील और जबीन में एक सबसे बड़ा गैस फैसिलिटी, सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी को हिट कर दिया। आग की लपटों में दबादब जल रहा है। अजय भी डर रहा तो ईरानी खुश हो रहे करेंगे। भाई हमने कहा था अटैक करेंगे, कर लिया। और मजे की बात यह है 24 घंटों के डील साइन के बाद अटैक कर दिया। अब यहाँ मामला खराब है भाई साहब, तो अटैक कर दिया, अब क्या करोगे? अब मोहम्मद बिन सलमान को लगो हमारे सूरमा आएंगे हमें बचाने, और सूरमाओं का तो कोरमा बन गया। अब टेक्निकली पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना पड़ेगा, और तैयब अर्दोगन को अपने F-16 भेजने पड़ेंगे। अब ना F-16 तो दूर की बात है, मुझे तो उनके आसमान में मक्खी उड़ती नहीं नजर आ रही। और पाकिस्तानी तो दुबक गए। अब जो ख्वाजा आसिफ कल कह रहा था अब तो बस इसराइल और भारत का ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंशाल्लाह ये कर देंगे। अब ख्वाजा आपसे से पूछा, बोला साहब ये जो ईरान ने धमकी दी है, और ये जो आपने लिखा कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, ये जो कल वाजे किया था, मतलब बताया था, तो अगर आप सऊदियों पे ईरान ने अटैक किया तो क्या पाकिस्तान ईरान पे अटैक करेगा, और तुर्किया भी फिर ईरान पे अटैक करे? और मतलब इसके बारे में आपका क्या विचार है? कब अटैक कर रहे हो, कब सिंचियान बलूचिस्तान बलूचिस्तान से जंग कब खो शुरू कर रहे हो? तो ख्वाजा ने कहा देखिए ऐसा है, वो अभी जो मसौदा है वो हमारे पास आया नहीं है, इनके एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास। जब एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास आएगी जनाब, हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे, इनके थ्रू बने समझेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे हमें क्या करना है। अरे ख्वाजा तेरी हवा इतनी जल्दी निकल गई भाई, कल तो तू इसराइल पर चढ़ाई कर रहा था, इसराइल इलेजिटिमेट स्टेट है, ये है वो है, जबकि पाकिस्तान 70-75 साल पुराना, इसराइल 4000 साल पुराना। वो इलेजिटिमेट स्टेट है, आतंकवादी स्टेट है। भारत की ऐसी थे, भारत 1 लाख साल पुरानी सभ्यता, इसकी ऐसी तैसी कर देंगे। अब हमें कोई पीसीस करनी नहीं, जहां ईरान का नंबर है वहां हवा खराब है। ईरान ने कहा बेटा ठोक देंगे, तबियत से ठोक देंगे, यहाँ कुछ आए ना सऊदियों की मदद की तबियत से ठोक देंगे। मोहम्मद बिन सलमान को भाई बुला ले, किसको बुलाना है, उनको भी ठोकेंगे, बुलाओ किसको बुलाना है। अब वो इसराइल ईरान की परिस्थिति में क्या है, बेगर्स हैव नथिंग टू लूज, आई एम अ टेररिस्ट विद नो डिमांड्स, कि मैं आज भी मरूंगा, कल भी मरूंगा, तुझे भी ठोक के जाऊंगा। तो ख्वाजा के स्वर बदल के कहता नहीं 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 ऐसा मैंने भी एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे फिर हम दे देंगे। अब सऊदियों से पूछा, बोला भाई ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो नमाज शुक्राना वो कराना पड़ रहे, फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, तो ये अटैक वटैक हो रहे क्या कर रहे हो? वो कह रहे नहीं देखिए इसमें अटैक अगर होता दूसरे पे अटैक है, पर उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ पेच है, उसमें कुछ टर्म्स है, उसमें कंडीशंस है। तो सऊदियों को भी ये पता लग गया कोई नहीं आने वाला बचाने,
और ईरान ठोकेगा, और चाहिए तबीयत से ठोके, कोई बात नहीं। और यहाँ पे पाकिस्तान दुखी, यहाँ से आपका ये धुड़की, ये आपका व्हाट डू कॉल है, तैयब एर्दोगन, दोनों दुपक गए। कह रहे हैं साहब हम तो मतलब दिखने भी नहीं चाहिए वहां पे, ईरान ने धमकी दी थी। अब ये पाकिस्तान का वो दूसरा कार्ड, तो ट्रम्प बड़ा आनंद ले रहा होगा, ट्रम्प बड़ा मजे ले रहा होगा। इस्लामिक नेटो की पहले दिन ही हवा में निकल गई, अभी तो और भी इस्लामिक नेटो में खिलाड़ी जुड़ने वाले, उन पे खैर हम रिपोर्ट में बात करने वाले। दूसरा आपको किस्सा बताओ, किस्सा इस तरह से जाता है कि आईआरजीसी का सारा पैसा क्रिप्टोज में, और क्रिप्टोज में जो पैसा है इसके माध्यम से आईआरजीसी पैसा इधर उधर करता है, क्योंकि स्विफ्ट वगैरह के माध्यम से आईआरजीसी पैसा इधर उधर नहीं कर पाया, तो खैर अमेरिका ने वो रास्ता बंद कर दिया। क्रिप्टो वाला रास्ता है जिनके माध्यम से पैसा इधर उधर करते हैं। अब क्रिप्टो वाले रास्ते पे कई सारे तरह के, अब बिटकॉइन वॉलेट्स यूज करते हो, कई सारे तरह के बिटकॉइन यूज करते हो, कई सारे तरह की, मोटा मोटा बात करो, कई तरह के आप क्रिप्टोज यूज करते हो, ताकि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो पे आपकी वो ना हो। और पीछे करीब करीब अमेरिकन ने 50 या 52 क्रिप्टो वॉलेट्स पे सैंक्शन मार दी ईरान का पैसा इधर करने के चक्कर में। अब ईरान फंस गया। अब जो इनके बड़े नेता हैं, असली जहादी जो है, वो कैश को, काफी सारा कैश डॉलरों में रखते हैं और सोने में कन्वर्ट करके रखते हैं। जब इन्हें भागना होता है, ये अटैच उठाते हैं, कैश और डॉलर, सॉरी कैश और डॉलर, कैश में और सोना। जब हसन नसरुल्लाह मरा था तो उसके बंकर में आपको जले हुए डॉलर और पिघला हुआ सोना मिला था। सबका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी डॉलर और सोना, ऐसे में ही माल रखते हैं। कुछ उनसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपके जेम्स एंड ज्वेलरी में भी माल रखते हैं, नॉट जेम्स एंड ज्वेलरी, सॉरी, एक्सपेंसिव स्टोन्स में भी माल रखते हैं। इनका जहादियों का तरीकेकार है, ऐसे ये लोग काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहां क्या हुआ, यहां कितना पैसा कैश में रखोगे, कितना सोना रखोगे, तो अभी क्रिप्टोज के माध्यम से मूव करते हैं। अब एक खबर आती है कि दुबई में 2 शेल कंपनियां यूएस से सैंक्शन मार दी। अब दुबई आप जानते हैं फाइनेंशियल हब है, और दुबई अच्छा पार्टनर है अमेरिका का, हमारा भी अच्छा मित्र है, तो यूजुअली दुबई पे अमेरिका हाथ नहीं मारता, और दुबई पे हाथ मार दिया साहब, ये क्या हो गया। और ये दोनों कंपनियों पे अमेरिका से खबर आई जी क्रिप्टोज में डील कर रहे थे, और ये आईआरजीसी का माल चला रहे थे, जबकि दुबई ने काफी सारा आईआरजीसी का माल दबोच रखा है, जब्त कर रखा है, और इसीलिए दुबई से उनको बड़ी खुंदक है, दुबई पे अटैक करते रहते हैं। अब चलो क्रिप्टोज में डील कर रहे थे, अब शेल कंपनियां दुबई में कई सारी खुल जाती, खुल गई, अब दुबई की सरकार को कितना कितना पता लगेगा, पकड़ी गई, सैंक्शन लग गई। पहली बात मेरा दिमाग हुआ, मैंने कहा यार अमेरिका दुबई पे हाथ नहीं मारता, तो अमेरिका ने दुबई पे क्यों हाथ मारा, कुछ कहानी है। चलो वो भी एक संभावना, क्रिप्टोज में डील करते थे, कोई बात नहीं। गिव मी ए सेकंड यार, यहाँ कुछ बिट ऑफ इंटरनेट इशू। तो कह रहा वो क्रिप्टोज में डील कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज जो सामने आई है साहब, वो बड़ी थोड़ी दुखदाई। आईआरजीसी का पैसा था, ये भी किसी से सैंक्शन लगे। दुबई में अमेरिका सैंक्शन नहीं लगा तब भी लगा, तीसरा किस्सा। चौथा किस्सा है, इस न्यूज को बहुत ज्यादा अमेरिका के मीडिया ने सबने दबा दिया था, दबा दिया। क्यों दबा दिया, मेरा दिमाग घुमा यार, अगर क्रिप्टो पकड़े गए, दुबई में पकड़े गए, ठीक है यार, किसी का पैसा तो दुबई ने खुद भी जब्त कर रखा, तो उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तो अच्छे। पता लगा इसमें पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान का हाथ है सुमित भाई, तो दुबई और अमेरिका खबर क्यों दबाएंगे, तो उछालनी चाहिए। पहली बार पाकिस्तान आपका दोस्त है, मित्र है, पहले आपके यहाँ चाइना से माल स्मगल करता आपके सिपाही मारने के लिए, और आपके दुश्मन का पैसा इधर उधर टिकाता दुबई में। वैसे पाकिस्तानियों को दुबई आने की इजाजत नहीं, दुबई में पैसा लगाने की इजाजत नहीं, दुबई में कंपनी खोलने की इजाजत नहीं, पाकिस्तानियों को तो वीजा भी नहीं मिलता, पर सवाल वो नहीं है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जो बेसिकली ट्रम्प के परिवार की कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी है, जिसमें ट्रम्प का परिवार और विटकॉफ का बेटा जैक विटकॉफ उसका सीईओ। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान गया, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया औरंगजेब के साथ, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, मुल्ला मुनीर और शहबाजी में खड़े थे पीछे।
ताली बजाते हुए। उसमें जो इनका स्टेपल कॉइन है, पाकिस्तान ने उसको अपना डिजिटल रुपी मान लिया कि भाई हमारा डिजिटल रुपी पाकिस्तान का इनका स्टेपल कॉइन। उससे क्या होगा, इनको ट्रम्प परिवार के साथ काफी प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई, ट्रम्प परिवार के साथ इनका काफी लेना देना होंगे, ट्रम्प के काफी विश्वास पात्र बने। बट उससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, ट्रम्प के साथ नजदीक आ गए, वो जरूर फायदा। और उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती करीब करीब, वो वैल्यूएशन के उस यूएई वालों ने भी कुछ पैसा वैसा लगाया उसमें, तो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर ट्रम्प के परिवार ने उससे कमाया वैल्यूएशन के माध्यम से। तो फिर यही सवाल ट्रम्प से पूछेगा, साहब आपने तो वहां 1.5 बिलियन डॉलर कमाए, कैसे कमा कर यार, तो मार्केट उछल के सबके बढ़े, तुम्हारे भी बढ़े हमारे भी बढ़े, हम तो व्यापारी, मेरे बेटे बेटे व्यापार करते हैं, हम किससे करें क्या करें, मुझे क्या होता, मैं तो व्यापार देखता हूँ। टेक्निकली यस, प्रैक्टिकली नो, बिकॉज आप वहां बैठे हो इसीलिए जैकविट का वहां गए, इसलिए पाकिस्तान में मान गए। अब ये माना जाता है कि ईरान को पाकिस्तानियों ने सलाह दी, कहता साहब ऐसा है, देखो ये आजकल अमेरिकन क्रिप्टो वॉलेट्स पे आपके सैंक्शन लगा के बंद करें, ऐसा करो जो हमारे पास स्टेपल कॉइन है इनका, अब इसके थ्रू इन्वेस्ट करो ना, इसकी खरीद के इन्वेस्ट करो, मतलब अपने क्रिप्टो, हमारा वाला क्रिप्टो यूज करो और इसको दुबई में पार्क कर लो, क्योंकि हमारा क्रिप्टो यूज करोगे वो तो ट्रम्प के परिवार का ही क्रिप्टो है, दुबई में पार्क करोगे तो और भी बेहतर है, दुबई अमेरिका का पार्टनर है और अमेरिका के इशारों पे नाचता है, तो आप तो बिल्कुल सेफ हो, और आपका पैसा बिल्कुल दुश्मन के घर के सेफ के अंदर हम लगा देंगे। और ट्रम्प अपने यार अपने अपने क्रिप्टो पे थोड़ी ना प्रतिबंध लगाए, आइडिया तो अच्छा, तो इन्होंने ईरानियों का अच्छा खासा पैसा कन्वर्ट करवा दिया, और पाकिस्तान में हम भी कुछ खा कमा लेंगे बीच में, जहादी तो है ही भाई, जहादी को भी तो रोटी तो खानी है, हम भी खा कमा लेंगे। इन्होंने इनका पैसा कन्वर्ट करवाया, क्रिप्टो में डाला, दुबई की कंपनी में स्टोर कर। अब किसी को इसकी भनक नहीं लगी, बाद में भनक लग गई, और स्कॉट बेसेंट ने जाके कार्रवाई की, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, की जाके कार्रवाई कर ली। और जब फिर कार्रवाई की तो पता लगा तो यार ये तो पाकिस्तानियों ने पैसा लगवाया, और ये ट्रम्प के जो पारिवारिक संबंधी संबंधित कंपनी, उसके क्रिप्टो के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट हुआ, उसके क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो अब ट्रम्प जाके इसको, अमेरिका का मीडिया खबर इसको ज्यादा उछाले तो फिर बोलेंगे जी आप तो आतंकवाद का साथ दे रहे, आपकी अपनी कंपनी ईरान के आतंकवादियों का साथ दे रही, तो इन्होंने उसको थोड़ा डाउन प्ले कर दिया, बोला नहीं क्रिप्टो थे, दुबई की कंपनी ने बंद कर दिया, कई चीजें खत्म कर दी, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो धीरे धीरे अब पाकिस्तान के मीडिया में खबरें आने लगी, अगर पाकिस्तान का मीडिया से क्लेम करता, पाकिस्तान के काफी कमेंटेटर से क्लेम करते हैं, इस मसले को इसलिए दबाया गया क्योंकि ये वही वाली स्टेबल कॉइन्स पे पैसा लगा था, और ये पाकिस्तानियों ने ईरान को प्रपोज किया कि आप हमारे थ्रू पैसा लगाओ भाई, हम दुबई में लगवाएंगे आपका पैसा, सेफ रहोगे, टेंशन क्या है। और ट्रम्प अपने घर की कंपनी में थोड़ी ना सैंक्शन लगाए, अमेरिका अमेरिका भाई, अगर स्कॉट बेसेंट को लगा उससे सैंक्शन लगा ही नहीं, तो कल को उसकी नौकरी जाती, कल को उस पर केस वेस चलता। अब यहाँ और फंसा पाकिस्तान, या तो ट्रम्प की आग लग गई, ट्रम्प कह रहा कि सालो, मतलब मेरा जूता मेरे सर मारो, एक तो मैंने तुम्हें, मतलब खुद तो, एक तो मैंने तुम्हें उठा के तुम्हें इज्जत बख्शी, और तुम मतलब अपनी, मेरे जूता मेरे सर मारो बेटा,